Well, hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. And he's also Prince. Surely. And हमारा अंदर है हमारी प्रिंसेस प्यारी सी, एक जगह टिक के बैठती नहीं है, बोला आओ, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. सो बस ये भी सो गया था, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि हमारा कैमरा ऑन हो गया है तो वहाँ स्टार्ट हो गया. तो फिर अभी शौर्य भी कैमरे के सामने आती चुप हो गई. हाँ. तो मेरे ख्याल से कोई हम इंटरव्यू नहीं लेने वाले किसी का. हाँ, But- स्टोरीज आप भी थी, घर में लोगों के साथ जो भी थी, पड़ोसी के साथ जो भी थी, सच्ची कहानियाँ, ना, भूतिया सच्ची कहानियाँ. और थोड़े हॉरर स्टोरीज हम सुनाएंगे. आप लोग कहते हैं कि भैया कुछ स्टोरीज बनाओ, हॉरर वीडियोस बनाओ या हॉरर शॉर्ट्स बनाओ. मानना ये है कि कभी भी जो भी चीज़ है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. जो इस धरती पे लोग नहीं हैं, आपके जानने वाले डर हो लगने लगा प्रिंस. या फिर यार दोस्त भी हो या पड़ोसी हो, कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ऐसा मेरा मानना है. मेरा भी. क्योंकि इस धरती पे एक पावर तो होती है, इनविजिबल पावर एनर्जी है ना. तो कभी भी पॉजिटिव कम होती है, नेगेटिव ज़्यादा होती है. हाँ, हमने उनका बिगाड़ा नहीं, उन्होंने हमारा बिगाड़ा नहीं, पर ठीक है ना. आप किसी को क्यों बुरा गंदा बोलना है. तो ये स्टोरी है मेरी जो दीदी थी या फ्रेंड कह सकते हैं, है ना, दोनों ही थी. वो अभी इस दुनिया में नहीं है. 3 साल पहले ही वो एक्सपायर हो गई है. ठीक है. और वो क्या हुआ वो भी बहुत ही अलग स्टोरी है. नाम नहीं बताऊंगा. मीडिया में वो एक्ट्रेस थी, काफ़ी अच्छा काम कर रही थी. सीरियल में स्टार प्लस के सीरियल पे थी, कंटिन्यू काम कर रही थी. बस इतना ही मैं एंड देना चाहूँगा. और प्लीज़ अगर कोई आप जानते भी हैं, कोई मेरे जानकार भी है, प्लीज़ कमेंट में उनका नाम मत लेना. ठीक है. तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी. हाँ, जब भी वो कभी तकलीफ़ में होती थी, दुख में होती थी, तो एक घंटा वो बात मेरे से करती थी. जब ये बात हुई, वो फिल्म सिटी में सीरियल का सेट लगा और था स्टार प्लस के सीरियल का. वो रात के 11:15 बजे के आसपास या 12:30 बजे के आसपास की बात है. उस टाइम पे बस आरे के जंगल से आ रही थी. कहते हैं कि आरे का जंगल अपने आप में, जो फिल्म सिटी कोरेगांव ईस्ट मुंबई में है, वो अपने आप में एक हॉन्टेड है. रात को आफ्टर 9 PM आपको कभी भी वहाँ से ट्रैवल नहीं करना चाहिए, पर लोग 1-1 बजे 2-2 बजे ट्रैवल करते हैं. ये सभी कर रहे हैं तो हम भी करते हैं. ठीक है. अब मेन टॉपिक पे आते हैं. वो कहते कि प्रिंस, मैं सेटअप से आ रही थी, पूरा पैकअप करके आ रही थी. मेरे साथ हेयर ड्रेसर थी, मेकअप वाली थी, एक उनकी फ्रेंड थी, हो सकता है को स्टार को एक्टर हो उनकी. तो हम बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि कैब रात को आएगी नहीं, ऑटो वहाँ आता नहीं है, तो बस का वेट कर रहे थे. तो 3 महाराष्ट्रीय बुजुर्ग लेडी थी और जो टिपिकल साड़ी पहनते हैं. तो उन्होंने उससे एज्यूम किया कि मराठी है ये, वो है, गाँव में रहती है, वो है. तो उनकी जो थी हेयर ड्रेसर साथ में, तो उन्होंने पूछा मराठी लैंग्वेज में कि बस कितने बजे आएगी या कौन सी बस आएगी, ऐसे उन्होंने पूछा. तो मैं बोला कि हाँ अभी आएगी, आप लोग वेट करो, आएगी, हम लोग भी उसमें जाएंगे. बस आई. वो तीनों के तीनों, जो दीदी थी और जो उनकी फ्रेंड थी, वो तीनों बस में चढ़ी. और एक होता है ना तिरछी नज़र से, कि पीछे जो बात करते थे वो भी पीछे पीछे आ रहे, वो भी चढ़े. तो उनमें से किसी एक ने आगे के कंडक्टर के पास टिकट लिया. ये कंफर्म था कि वो साथ में चढ़े. ये उन्होंने कहा कि 100% ये कंफर्म था कि पीछे हमारे साथ वो बस में चढ़ी है. पर जब बस में पीछे देखा, बस कहीं रुकी नहीं है. तीनों महिलाएं वो नहीं थी बस में. अचानक वो हैरान हुई, तीनों हैरान. फिर वो बस वो कहे यहाँ से निकलो. जैसे ही हाईवे पे आया, उन्होंने चेंज किया, फिर ऑटो पकड़ा हाईवे पे. फिर रात के 3 बजे तक बहुत ट्रैफिक रहता है आगे. अब वो जाके बात उन्होंने अपने हस्बैंड को बताई, जो साथ में थी, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताई. तो सबने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का नाम करो, ये करो, सो जाओ. ये आवाज़ कैसी आ रही है? ये मायरा है. पर वो तो कुछ कर नहीं रही कैमरे में. देखो कैमरा तो हिल ही नहीं रहा है. 1 सेकंड. हाँ यार, कैमरा तो फ्रीज हो गया है. बाप रे. हाँ, हमारे की आवाज़ आ रही है, कैमरा नहीं हिल रहा. हमारे की आवाज़ आ रही, कैमरा नहीं है ना.
देखो क्या कर रही है वो। हाँ किसको बोल रही है? अरे यार ऐसी चीजें होती हैं, तुक्की में होती है, सच ऐसे में डर लगता हम है। सीसीटीवी में देख रहे थे हमारा अंदर क्या कर रही है। अभी उसकी आवाज आ रही थी पर कैमरा एकदम फ्रीज हो रखा था, कुछ कर ही नहीं आई रही थी। थिंक नेटवर्क क्लैप कर रही थी। हाँ क्लैप कर रही थी। तो ये मैं आपको बता दूं, इसलिए हमने ये हॉरर स्टोरी का स्टार्ट नहीं किया था। 1 साल इसलिए लग गया क्योंकि रेखा प्रेग्नेंट थी, है ना, तो इसलिए नहीं किया था। हाँ, तो घर में बताया और किसी को नींद आई, उन दीदी को तो नींद नहीं आई रात को। अगले दिन उनको तेज बुखार, बदन टूट रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है बिस्तर से उठने की, चलने की, सर फटे जा रहा है, पूरी तरह वाला दर्द उनको हो रहा है। वो बोलती प्रिंस, मैं अगर सर में दर्द होता है या मुझे कभी भी पेट में दर्द होता है, मैं जाती हूँ सेट पे, काम को मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं करती हूँ। मैं उस दिन ऐसा हुआ ना, अंदर से ही डर लग रहा है, पसीने आ रहे हैं और डर लग रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। हस्बैंड घर पे नहीं थे, मॉर्निंग में चले गए वो। बुखार चढ़ गया, उन्होंने फ़ोन किया, हाँ तेरे को क्या हुआ, आज बता दिया, एडी को बता दिया कि मैं नहीं आने वाली, ऐसे ऐसे है। बाकी आपस में बात हुई, उन दोनों का हाल भी सेम, तीनों को बुखार एक साथ कैसे चढ़ गया, पहली बात ये। और आप मानना 15 दिन तक तीनों को बुखार रहा और तीनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। बुखार मैंने पहली बार देखा है, हाँ पहली बार मैंने सुना है कि बुखार आता है, बुखार के लिए कौन हॉस्पिटल में जा सकता है। वो भी 3 बुजुर्ग लेडी थी, ये भी 3 थी, तीनों को बुखार भी आ गया। फिर उन्हें घर में हवन कराया, पूजा पाठ कराया, सब चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जब बुखार उतर गया, घर पे आ गए, नॉर्मल हो गया, एपिसोड का कुछ उनका था, बाउंडेशन थी, वो कुछ फाइन वाइन लगा, कुछ है, स्टोरी चेंज वगैरह की उन्होंने। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत फिर खराब होने लगी और उनके मन में ना वहाँ उसी सेट वहीं है, वहीं से आना जाना। फिर डिसाइड हुआ कि कैब आएगी, उसकी प्रोडक्शन हाउस की कैब आएगी, वो ही छोड़ के जाएगी। और वो उनको पहले करना ही चाहिए था कि अगर आप रात को छोड़ रहे हैं तो बहुत से लोग अपनी कार लेके आते हैं, जैसे भी सबका होता है, कोई फैमिली मेम्बर आके लेके जा रहा है। उसके बाद उनको जब भी वहाँ से जाती आती, वो मन में वहम बैठ गया कि यार यहीं पे थी वो थी, वो बस में से कहाँ गायब हो गई। कभी प्लीज़ मैं सोचती रहती और भी लोग कि कहाँ गायब होगी। कभी मैं सुबह हंसी मजाक कर रही हूँ, सुबह सबसे बात कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, पर पैकअप हुआ वैसी जैसे जाती थी वहीं से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। दिल कहते हैं ना धड़कता हुआ, ऐसा लगता कि मुंह की ओर बाहर आएगा, हालत ख़राब। कभी हर दिन होता था, हर दिन। हस्बैंड को बताया, प्रोडक्शन वालों को बताया कि क्या करें। और उनके भी 2 जो फ्रेंड्स थी उनका भी कुछ हाल ऐसा था, उसका मुझे नहीं पता, उन्होंने जो मुझे बताया मैं उनका बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सेट तो चेंज कर नहीं सकते, लोकेशन चेंज ही है, रास्ता एक ही है, क्या करें। डिसाइड ये हुआ कि आप कैब वाले के साथ जा रहे हैं या ग्रुप में जा रहे हैं ना, आप अपने फैमिली मेम्बर के कुछ किसी तरह करो, आपके हस्बैंड आए साथ में, वो लेने आए। वो बेचारे ऑफिस से आके 2 घंटे पहले वहाँ वेट करते थे, फिर वो साथ में लेके जाते थे। उसके बाद से ही उनकी सेहत ख़राब होने लगी, उनको क्या बीपी, डायबिटीज़ वो बीमारी हो गई, अचानक से वेट उनका कम हो गया और वही अपसेट, उनकी लाइफ से ना हंसी ही चली गई। हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड पे गलत इम्पैक्ट पड़ गया आपस में। तो तुम्हें पता था उनके साथ ये सब हो रहा है, तुमने उनकी हेल्प नहीं की? हेल्प क्या कर सकते थे, थोड़े वो उनके जो एक दिन मैं घर पे गायब भी था, मेरा आमना सामना भी हुआ था। वो बोल रहे थे कि तू आया है ना, तो मैं तेरे को राखी बांधती हूँ। वो मेरे प्ले में मेरी माँ का रोल उन्होंने किया था सबसे पहले 2006 में। तो वो करेगी है ना, तो मेरे छोटा भाई बेटे की तरह है, तो हस्बैंड गलत समझेंगे, तो अभी फटाफट यहाँ से निकल जा। और जब मैं निकला ना तो सामने आ गए, फिर बैठा हाय हेलो बात हुई, तो वो चीज़ें हुई। और बाद में कुछ टाइम बाद फिर नहीं, पर तुमने उनकी हेल्प नहीं की, बचाया। हेल्प क्या कर सकते हैं यार, अब जो उनके फैमिली मेम्बर है उन्होंने भी हुआ, फिर वो फिर कहते नहीं क्या हुआ, वो चीज़ तो हट गई, वो बीमार रहने लगी, डिजीज़ उनको कुछ हो गई है, ठीक है,
लाइफ पे ना ऐसा लगा कि उन दुखों का पहाड़ ना उनकी जिंदगी में आ गया, वो अरे, वहां से स्टार्ट लिया। व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे ना कि मैं किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था हाँ, तो तुमने डोमेस्टिक सपोर्ट क्यों नहीं वायलेंस के किया? लिए, जो हमारे थे उनके सेटअप वाले थे, उन सब ने उनके हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर वगैरह कर दी थी, सब कुछ हो गया था। फिर कुछ टाइम के बाद वो अलग रह भी रहे थे। फिर होता है ना, इतने टाइम बाद फिर अलग भी रह रहे हैं, फिर इसी ये चीज़ें होती गई, अलग हो गए, लाइफ एकदम ना डिजास्टर हो गई, लाइफ ख़राब हो गई, क्या हो गया इसी चीज़ में। जब वो हॉस्पिटल में लास्ट टाइम वो एडमिट थी, वो एक्सपायर हो गई। ये 6 महीनों में इतना उतार चढ़ाव, उन्हें तो वो ऐसी थी चुलबुली। तो अब ये स्टोरी क्या है, ये जो सच स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये कैसे क्या था जो उनके साथ घटा, उन्हें मुझे फ़ोन करती थी, दोपहर को बात होती थी, या पर यहीं पास में था, मैं मिलता भी था तो बातें होती थी हमारी। तो इसलिए है, अभी मैं स्टोरी बता भी रहा हूँ ना, अभी उनकी वो पूरी मेरी ना यहाँ पर तस्वीर आ रही है, उनका हंसी मजाक है ना, रिहर्सल करना, सब कुछ करना, दिल्ली से थी वो भी। तो है, हुआ तो हुआ ये है। तो इसलिए कभी भी ना, हाँ ये स्टोरी है सच की जो आपको मैंने बताई, ठीक है। अभी आपको क्या है, स्टोरी सुनो, एक कान से निकालो, इसको आप बार बार मत सुनना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। कोई भी किसी वीडियो जो ऐसी होती है आप देखते हैं, एक बार देखो, बार बार नहीं देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिमाग पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और ये छोटे बच्चे तो बिल्कुल ना देखें, है ना। पर बच्चे मानते नहीं है, मैं भी नहीं मानता था, मैं बड़ी बातें करते थे बड़े लोग तो मैं सुनता था, अच्छा ऐसे हुआ ये हुआ। तो अभी स्टोरी सुनाते सुनाते ना, आप मानोगे 10-12 स्टोरी मेरे दिमाग में फीड हो गई है। अरे यार, वो भी तो हादसा हुआ था, उनके साथ हुआ था, आगे रियल हम दोनों के साथ क्या हुआ था इस घर में, ये हम बताएंगे। ये कब बताएंगे, ये घर छोड़ने के बाद बताएंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं। हो सकता है हम जब अपने ओबराय वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे तब बताएंगे। और दोस्तों, आज मेन बात ये, आपको कभी भी लाइफ में डरना नहीं है। कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है या कुछ आपको डर फील हो रहा है अंधेरे में, डरना नहीं है। आप डर गए तो सामने वाला पर्सन आप पे हावी होगा, आपका दुश्मन हो या कोई भी हो, या ये जो चीज़ें आप अगर ट्रस्ट करते हैं ये हावी होएगी। हम लोग डरते नहीं हैं, 6 साल से इस घर में रह रहे हैं, है ना, उस चीज़ के साथ रह रहे हैं, इतना मैं हिंट आपको दूंगा, हम डरते नहीं हैं, ठीक है। हाँ, और आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, किसी का कभी नुकसान मत करना, ठीक है। तो एक छोटी सी ये स्टोरी थी, आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताना, आपके साथ कुछ रियल स्टोरी हुई है, रियल कुछ हुआ है, तो आप मेल करके हमें बता सकते हैं कि मेरे साथ, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो वो भी हम आपकी स्टोरी जो आप बता नहीं सकते, मेल के थ्रू हम तक पहुँचेगी, फिर हम आपके सामने रखेंगे। आप सब जो कमेंट करते हैं आपको हम बताएंगे, ठीक है। अलग चैनल बनाना तो वो भी बता देना। बस अभी थोड़ा सा है, माहौल थोड़ा वैसा हो गया, हंसी मजाक में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज का ये वाला स्टोरी वाला पार्ट ख़त्म करते हैं यहीं पे। तुम्हें कुछ कहना है? ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। हफ्ते में 1 बार लेके आएँ या 3 बार लेके आएँ, या अलग से चैनल बना लें, कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम माइक आपको एक्टिव मिलेगा, ठीक है। और भी स्टोरीज़ है, और ठीक है, आप देखो, ये हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, हमने किसी साथ पर्सनल बातें शेयर की है, और थोड़ा सा आप बताना कैसा लगा, ठीक है। अब तक के लिए बाय। हम आप लास्ट में कमेंट नहीं कर दिया, बाय हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए।